बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की तड़के वाली दाल। इस दाल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे ली है 1 कप मूंग की दाल, जिसे मैंने चुनकर अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था आधे घंटे पहले। इसके अलावा हमें चाहिए 2 गिलास पानी। एक मैंने यहाँ पर लिया है चिकन पाउडर का साशा, आप किसी भी कंपनी का चिकन पाउडर का साशा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक ऐड होता है, इसलिए आपने नमक कम ही डालना है। बाद में आप नमक बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्ची, जिन्हें मैंने बीच में से कट लगा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीले में 2 गिलास पानी ऐड किया और साथ ही मूंग की दाल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी, वो सारी दाल इसमें मैंने ऐड कर दी। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, इसमें दाने बाकी नहीं छोड़ा करें, इससे रिस्क में बरकत होती है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 अदद टमाटर, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था, और 8 से 10 हरी मिर्च, जिनको मैंने बीच में से कट लगा लिया था। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी और नमक भी। अब मैं इसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे बॉयल आने तक पकाऊँगी। जब दाल में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पर ढक्कन को इस पे ढक के आपने नहीं पकाना है, वरना दाल का पानी निकलने लगेगा पतीले से और दाल का पानी आपका बह जाएगा। आपने ढक्कन को आधा ढककर और आधा खुला पकाना है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। आपने इस तरह से दाल जब बिल्कुल पक जाएगी, आधा घंटे बाद आपने इसे दाल घोटने की मदद से घोट कर इसमें मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। आपको अगर रोटी से खानी है तो दाल गाढ़ी रखिएगा, कम पानी डालिएगा, और अगर पतली खानी है यानी आपको चावलों के साथ खानी है तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद देखें आप, यहाँ पर बॉयल आ चुका है। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया, इसमें चम्मच हिलाकर सही तरह से, और फिर मैंने इसे फ्लेम ऑफ करके इसे पतीले को चूल्हे से नीचे उतार लिया है, और साथ ही एक फ्राइंग पैन चूल्हे पर रख दिया है बघार के लिए। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिए है एक मीडियम साइज़ की प्याज, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 5 लहसुन की जगह 4 से 5 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। जब फ्राइंग पैन में मैंने 2 खाने के बड़े चम्मच इसमें तेल गरम किया, और साथ ही मैंने इसमें स्लाइस की हुई 1 अदद प्याज इसमें ऐड कर दी है, और प्याज को मैंने मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया। और साथ ही फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 6 से 7 जवे लहसुन के, जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। जब वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। आपने सारे मसाले एक साथ नहीं डालने हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के पकने का अलग टाइम होता है। जब तड़का अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैंने इसमें दाल में मैंने ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं दाल का तड़के के बाद कैसा लुक आया है। और मैंने फिर इसको सर्व किया है बॉइल्ड राइस के साथ। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं।